ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की महिमा से, विष्णु जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं भीमसेनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ कि यह व्रत किसने किया था। सर्वप्रथम इस व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह व्रत किस महीने पड़ता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हमने जो कर्म किया वो सब पाप दूर हो जाते हैं। भीमसेन जी ने एक बार व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, कुंती और नकुल सहदेव आदि सब लोग एकादशी व्रत करते हैं, परंतु महाराज उनसे कहता हूँ कि मैं यह व्रत नहीं कर सकता। पूजा पाठ तो मैं कर सकता हूँ, दान पुण्य तो कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं रह नहीं सकता। वो लोग कहते हैं कि भीमसेनी एकादशी करो, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या तुम नरक नहीं जाओगे। तो हे व्यास जी, आप कुछ हमें विधि बताइए। तो व्यास जी ने कहा, प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाओ। भीमसेन जी कहने लगे कि पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख प्यास सहन नहीं कर सकता, और यदि वर्ष में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन के बिना सह नहीं सकता। भोजन करके वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय बिना भोजन के भी नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार पड़े, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी के कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने भी बहुत शास्त्र बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से और थोड़े से कर्म करने से ही पूर्ण प्राप्त होता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है, इससे मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन जी ने कहा कि नरक मुझे नहीं जाना पड़े, क्योंकि मैं नरक से हमें बहुत डर लगता है। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। अतः मैं वर्ष में एक ही दिन व्रत करना चाहता हूँ, ऐसा कोई व्रत बताइए। सुन करके व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। तो तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है, वैसा जल आप ग्रहण करो जो कि 6 महीने का न हो, वैसा जल लेके के आचमन करना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। यदि भोजन नहीं करना चाहते तो आप फल भी खा सकते हैं, नहीं तो यह निर्जला एकादशी बिना जल के ही किया जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आप जल नहीं ग्रहण करते हैं तो सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूख और तत्पश्चात भोजन को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फल किसी को दान देना चाहिए। व्यास जी के कहने लगे, हे भीष्म, तो यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों में दानों में अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत के सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। जो निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात यमदूत नहीं घेरते, वरना भगवान पार्षद उसके पुष्पक विमान सहित उनको स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जितना हो सके उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए। गौदान करना चाहिए और भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए द्वादशी के दिन। इस दिन निर्जला एकादशी को पांडव ने किया था, भीमसेन जी ने किया था,
पांडव एकादशी इसी से कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान से प्रार्थना करने से, हे भगवान मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढका हुआ वस्त्र लेकर के दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल प्राप्त होते हैं, और जो लोग इस दिन यज्ञादि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस दिन एकादशी व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, अतः जो नरक में चले जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु से द्वेष करता है, मगर इसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, तुम पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं जो अग्रलिखित कर्म करते चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का भी दान देना चाहिए। छाता, फल, पंखा आदि जो भी आपके पास है, सोना चांदी जो भी चीजें हैं वह सब आपको दान में देना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा जो भी आपके पास हो वही देके यह जो व्रत है उसका फल आप प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम हर हर महादेव।